सर बताइए, आज मेघा कंपनी के बहुत सारे जो मजदूर हैं वो स्ट्राइक पर हैं, क्या बात है और क्यों आज आप स्ट्राइक को? देखिए सर, इस काम को चले हुए लगभग हमारे को भी 1 साल हो गया इधर ज्वाइनिंग किए हुए। तो छोटे मोटे मसले जो इधर तो बहुत है, काफ़ी दिनों से हम इन कंपनी के साथ बात भी की है और करते भी आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कारण ये है कि छोटे मोटे मुद्दों में तो चलो बात करिए कंपनी, लेकिन आज जो हमारा जो काम बंद है तो इसमें हमारे जो 2 ऑपरेटर है जो मशीन चलाते हैं, एक्सीवेटर बोलते हैं उसको, तो उसके लिए इन्होंने एक लेटर निकाला हुआ है कि आपको टर्मिनेट किया जाता है कि आपकी मशीन जो है डीजल ज़्यादा खा रही है। जिस डीजल से कम मशीन जो हमारी चलती है वो बोलती है आपकी एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है, या कुछ दूसरा मुद्दा बता रहे हैं कि वो जो कंपनी ने कोई ग्राफ निकाला हुआ, जिसका ग्राफ का हमारे को जो हमारा ऑपरेटर ड्राइवर जो काम कर रहे हैं जो इतने पढ़े लिखे रहते हैं, अगर वो ग्राफ हमारे को इस चीज़ का नॉलेज रहता तो सर हम भी इनके जैसे कुर्सी में बैठते। ठीक है, तो इसी अंधविश्वास को हमारे को इन्होंने डाल के रखा हुआ है और उन बंदों को दोनों को इन्होंने ऑपरेटर को टर्मिनेट किया हुआ है। तो हम कंपनी को ये बोलते हैं कि जो मशीन है आपने उसकी इंक्वायरी करवाई है, जो इनकी मशीन के बंदे आए हुए जो जिन्होंने मशीन ली हुई है, तो वो बोलते हैं इन्होंने हमारे को एवरेज बोलते हैं ज़्यादा बताई है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो मशीन है उसकी इंक्वायरी आप ड्राइवर को ऑपरेटर को बिठा के करवाओ। अगर डीजल ज़्यादा खा रही है तो मशीन खा रही है, तो ड्राइवर में उसके ऑपरेटर की उसमें क्या गलती है ना। तुम्हारा कहने का मतलब यही है। तो जो हमारे 2 ऑपरेटर इन्होंने टर्मिनेट किए हुए हैं, जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं देते हैं या उसका बोलते हैं कि चोरी की है, तो चोरी का हमारे को प्रूफ दिखाओ। पहले भी इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है कि जो हमारे लोडर ऑपरेटर थे उनको भी इन्होंने, डोज ऑपरेटर थे उनको भी इन्होंने लेटर निकाले हुए थे बिना मतलब का। तो ये मतलब कंपनी ऐसी है कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ये मुद्दा वर्कर के ऊपर हरासमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ ये हाथ अपना रहे हैं। तो इसके लिए हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा वर्कर जो ईमानदारी से काम कर रहा है, हम खुद बोलते हैं, जो हमारे यूनियन के डेलीगेट चुने हुए हैं वो खुद बोलते हैं कि यार कोई बंदा गलत है तो उसका साथ हम नहीं देंगे। और कंपनी को भी इसका मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, अच्छी बात है, जो चोर है उसको पकड़ो, लेकिन बिना मतलब के, जिसका इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर भी हमारे जो वर्कर है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार। ये तो कंपनी के से हमारे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा एलिगेशन बार बार मत लगाइए। हम काम करने के लिए आए हुए हैं, हमारे को प्लीज़ काम करने दो, जो हमारी मेहनत बनती है उसको दीजिए। पहले भी इन्होंने हमारे पैसे बिना मतलब से काटे हुए हैं, अभी तक वो पैसे नहीं दे रहे। हमारे घर रहने का सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, खाने का सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, उस चीज़ को ये कंपनी नहीं देख रही है। मजदूरों की बात करें तो नेशनल हाईवे 44 के किनारे पर कुछ शेड्स बनाए गए हैं जहां पर मजदूरों को भीड़ की तरह रखा जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल हाईवे पूरी रात जो है वो चलता है, दिन में भी चलता है। वहां पर उनकी जो आपके लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया, उसे किस तरह से देखते हैं? सिक्योरिटी का सर चलो नेशनल हाईवे की तो बात चलो बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने वाली है, लेकिन जहाँ वर्कर अपना रहता है, जो इन्होंने कैंप बनाए हुए हैं, उधर जाके आप अगर आप प्रेस बंधु आप आए हुए हैं उधर जाके भी एक बार फोर्स करेंगे तो उधर का हालत देखने के बाद उनका जो हमारे को कंपनी खाना दे रही है उसका हालत देखना आपने। ठीक है, और सिक्योरिटी की बात ऐसी है सर, इनके जो सेफ्टी शूज आते हैं, बोलते सेफ्टी शूज सर ऐसे देते हैं, ये मतलब बंदों के पैर अच्छे भले उनके डैमेज हो रहे हैं पाँव। तो मतलब सेफ्टी का भी इनका कोई सिस्टम नहीं है। बाहर गाड़ियाँ चलती है बिना मतलब से वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, मतलब जो गाड़ियाँ लेके ऑपरेटर ड्राइवर जो बाहर जाते हैं उनके लिए कोई अच्छी सेफ्टी नहीं करते हैं ये लोग। ही सेफ्टी की बात की है तो आप सेफ्टी को किस तरह से देखते हैं? जो यहाँ पर मजदूर हैं उनकी जो सुरक्षा, उनकी जो सेफ्टी है, क्या उसका पूरा ध्यान रखा जाता है या नहीं? नहीं रखा जाता सर, उसमें बहुत बिकली है इनका काम, सेफ्टी के लिए बहुत बिकली है इनका, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने कई बार देखा हुआ, कई बंदा ऊँची कहीं पॉइंट में काम कर रहा है, उसके लिए इन्होंने कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं दी हुई है, कोई ऐसा सिस्टम इनका सेफ्टी का सर वीक है। सभी जो यहाँ पर मजदूर मुलाजिम हैं वो कंपनी के अंडर ही काम करते हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्टर के भी है सर इसमें? तो क्या उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उनकी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? सेफ्टी के लिए सर कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम इतना बोल नहीं सकते, उनको क्या देते हैं क्या करते हैं उसके बारे में हमारी चीज़ का नॉलेज नहीं है। जो कंपनी के अंडर है उनका मतलब पूरा सेफ्टी का पूरा समाधान नहीं है।